हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। यानी आज हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति का बेस क्या होता है। आज यहाँ पे हम जानेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक देखें और अंत में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति जो टॉपिक है वो क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोण और मिति। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिकोण का मतलब क्या होता है। यहाँ पे त्रिभुज, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, ट्रायंगल, और मिति का मतलब होता है माप। यानी किसी भी प्रकार से एक त्रिभुज की जो मापें होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, त्रिकोण, त्रिकोणमिति कहते हैं यहाँ पे। यानी कि त्रिभुज के कोण और उनकी भुजाओं में के मध्य में, उनकी जो मापों के मध्य में जो संबंध होता है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो त्रिकोण का मतलब क्या होता है, त्रिभुज, और मिति का मतलब क्या होता है, माप। तो एक त्रिभुज की मापों के बारे में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में जो आपके कोण होते हैं एक तरीके से, जैसे त्रिकोणमिति में जो सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं साइन, कॉस, टेन, तो वही देखते हैं हम। जैसे त्रिकोणमिति में हमारे जो थीटा होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं आपकी त्रिकोणमिति में। सबसे पहले तो त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं हम यहाँ पे। तो त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज के बारे में बात की जा रही है वो कौन सा त्रिभुज होता है आपका, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होता है आपका, समकोण त्रिभुज होता है वह समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे जैसे मान के चले हम इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण को हमने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है। तो जब हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो कोण की ये सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और ये भुजा क्या कहलाएगी आपकी, आधार। और जब हम एक दूसरा त्रिभुज बनाओगे यहाँ पे आपके लिए, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। और जब हम इस कोण के बारे में चर्चा करेंगे तो इस कोण की ये सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। यानी जिस कोण की हम चर्चा कर रहे हैं उस कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और दूसरी जो भुजा बचती है वो क्या होती है आपकी, आधार होती है। और ये आप जानते हैं कि ये तो कर्ण होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है समकोण त्रिभुज के अंदर। केवल हम उसमें क्या बदल सकते हैं, लंब और आधार बदल सकते हैं। अगर हम नीचे वाले कोण की चर्चा कर रहे हैं तो ये लंब और ये क्या होगा, आधार। यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब और दूसरी भुजा आधार, कर्ण वही रहेगा। और जब हम ऊपर वाले कोण की चर्चा कर रहे हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा, नीचे वाली भुजा लंब, और ये भुजा आधार, और कर्ण वही रहेगा हमारा। तो इतना समझ लेने के बाद हम बात करते हैं थीटाओं के बारे में। तो सबसे पहले जो आपका होता है वो क्या होता है आपका, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा के बाद में होता है आपका कॉस थीटा। कॉस के बाद में आपका आता है टेन थीटा। फिर उसके बाद में आता है कॉट, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये होते हैं आपके, नॉर्मली सभी जानते हो आप कि 6 थीटा होते हैं आपके यहाँ पे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक होते हैं आपके यहाँ पे थीटा जो होते हैं। 6 आपके यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, वैसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये अनुपात होते हैं भुजाओं के अनुपात। भुजाओं के अनुपातों को दर्शाया जाता है किसके साथ, कोणों के साथ संबंध दर्शाया जाता है भुजाओं के अनुपात से। जैसे भुजाओं के अनुपात यहाँ पे किस तरीके से होते हैं, यानी अब यहाँ पे जो आपका नॉर्मली आपके स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है लाल बट्टे का, उसका हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, उससे लिखने से पहले हम यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके जो हिंदी में नाम है उनके बारे में जानते हैं। जैसे
आपका जो यहाँ पे थीटा होता है, थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है हिंदी में? ज्या। थीटा का मतलब हिंदी में क्या होता है आपका? ज्या होता है। जैसे यहां से साइन थीटा, तो साइन थीटा का पूरा नाम, साइन का पूरा नाम क्या होता है? साइन। क्या होता है? साइन का पूरा नाम साइन ही होता है। और इसे हम नॉर्मली हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्या ही बोलते हैं। साइन को, साइन को बोलते हैं हम, सॉरी, ज्या। थीटा को नहीं बोलते हैं। यहाँ पे थीटा जो है वो कोण को व्यक्त करता है। उसके बाद में जो आपका कॉस थीटा है उसको हम बोलते हैं कोज्या। उसके बाद में टेन जो है उसको हम बोलते हैं स्पर्शज्या। उसके बाद कॉट, कॉट थीटा को हम बोलते हैं कोस्पर्शज्या, कोस्पर्शज्या। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो हम यहां से इसको बोलते हैं पूरक कोज्या, पूरक कोज्या। और जो कोसेक होता है आपका, सॉरी, पूरक कोज्या नहीं बोलेंगे यहाँ पे, व्युत्क्रम कोज्या, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है तो हम इसे क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम कोज्या। और कोसेक जो है वो किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा उल्टा होता है, तो हम इसीलिए कोसेक को बोलेंगे व्युत्क्रम ज्या। साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? ज्या। कॉस को क्या बोल देंगे? कोज्या। टेन को क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या। कॉट को क्या बोलते हैं? कोस्पर्शज्या। सेक को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम कोज्या। और कोसेक को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम ज्या। अब यहाँ पे ये इनके हिंदी में नाम हो गए, आप इन्हें याद करें या फिर ना करें कोई फर्क नहीं है। अब हम यहाँ पर अनुपातों के बारे में बात करते हैं कि भाई साइन बराबर क्या होता है, लंबवत्ते कर्ण होता है या फिर कुछ और होता है। तो उनको हम याद करेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंबवत्ते कर्ण। साइन थीटा बराबर एल अपॉन के, लंबवत्ते कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, ए अपॉन के। टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे आधार, एल अपॉन ए। कॉट थीटा बराबर टेन का उल्टा कर देंगे, ए अपॉन एल। सेक थीटा बराबर होता है आपका, सेक थीटा साइन का उल्टा होता है कर्ण बट्टे लंब। और कोसेक थीटा जो है आपका कॉस का, सॉरी, सेक जो है आपका कॉस का उल्टा होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और जो कोसेक है वो आपका साइन का उल्टा होता है के अपॉन एल। यहां पे आपका ए का मतलब है आधार, उसके बाद में आपका एल का मतलब है यहाँ पे लंब, और के का मतलब क्या है यहाँ पे? कर्ण। ये है आपके, ये अनुपात है बुझाओं के, साइन थीटा बराबर एल अपॉन के। अब आपको याद कैसे करना है, तो याद करने की जो ट्रिक है यहाँ पे, उसके लिए मुझे इसको मिटाना होगा। तो याद करने की ट्रिक समझेंगे हम यहाँ से कि याद कैसे करें हम इनको, अनुपातों को। तो याद करने की ट्रिक आप ये सभी जानते हैं, इस लाल बट्टे कका को। तो यहां से साइन कॉस टेन सीधे सीधे होते हैं आपके, साइन कॉस टेन। तो पहला जो है, पहला अनुपात क्या है? साइन थीटा। और पहला यहाँ पे अनुपात क्या है? एल अपॉन के। तो सीधे सीधे पहला जो है वो क्या होगा? साइन थीटा। उसके बाद में जो दूसरा है आपका ए अपॉन के, साइन के बाद में क्या आता है? कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद में जो तीसरा है आपका, ये तीसरा क्या होता है अनुपात में? टेन थीटा। तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और हम इसको, अब हम तीनों जो बाकी के तीन अनुपात हैं, तीन अनुपातों के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे, इस कक्का को ऊपर लिखेंगे और जो लाल है उसको नीचे लिखेंगे। साइन कॉस टेन के बाद में क्या आता है आपका? कॉट थीटा। टेन के बाद में क्या आता है आपका?
सॉरी साइन कॉस टेन, और उसके बाद में हमने इनको उल्टा कर दिया है तो अनुपात भी उल्टे हो जाएंगे। साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक थीटा। उसके बाद में कॉस को उल्टा कर देंगे हम, कॉस का उल्टा क्या होता है आपका सेक थीटा। और जो तीसरा है उसके लिए टेन को उल्टा कर देंगे हम, तो टेन का जो व्युत्क्रम है वो क्या होता है कॉट थीटा। यहाँ से साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है आपका सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है आपका कॉट थीटा। तो पहले साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, इनको उल्टा कर दिया तो अनुपात भी उल्टे हो जाएंगे। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा आपका, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये ट्रिक के अनुसार आप जो है इसके अनुपातों को याद कर सकते हैं। यहाँ से अनुपातों को याद कर सकते हैं इस ट्रिक से आप लोग। तो ये तो हो गए आपके अनुपात कि साइन बराबर अनुपात क्या है, कॉस बराबर अनुपात क्या है। अनुपातों के बाद में इनके मध्य में जो संबंध होते हैं अनुपातों में वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ से आगे हम सूत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां से आगे जब सूत्रों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अनुपातों को लिखते हैं हम साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर होगा 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा के बाद में आता है आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है आपका। उसके बाद में टेन थीटा, टेन आपका किसका उल्टा होता है कॉट का उल्टा होता है। और टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला और होता है आपका साइन बट्टे कॉस। उसके बाद में आ गया आपका टेन के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है आपका 1/10 थीटा। और कॉट को हम साइन कॉस के पदों में व्यक्त करें तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट के बाद में आपका आता है सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस को उल्टा कर देंगे 1/cos थीटा। कोसेक के बाद सेक के बाद में आता है आपका कोसेक थीटा। कोसेक किसका उल्टा होता है आपका साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक बराबर 1/sin थीटा। ये इसके बेसिक सूत्र हो गए। याद रखें आप कि त्रिकोणमिति में आप बिना फॉर्मूले के किसी भी क्वेश्चन में एक भी स्टेप आगे नहीं जा सकते। तो त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये फॉर्मूले, जो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब यहाँ पर हम याद कैसे करेंगे कौन किसका उल्टा होता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर इस तरीके से याद कर सकते हैं। व्युत्क्रम या ऐसे लिख सकते हैं सीधे सीधे उल्टे अनुपात तो उल्टे अनुपात जो होते हैं आपके यहाँ से साइन, साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक। कॉस, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक। और टेन, टेन का उल्टा होता है आपका कॉट। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप साइन कोसेक कॉस सेक, यानी कि सेक के आगे को लगा दिया तो यहां से जो है कोसेक बन जाता है। वो अलग बात है कि हम पूरक जो अनुपात होते हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। पूरक जो अनुपात है जैसे पूरक कोण होते हैं उसी तरीके से आपके क्या होते हैं यहाँ पे पूरक अनुपात होते हैं। तो ये तो उल्टे अनुपात हो गए। अब बात करते हैं हम पूरक अनुपातों की। पूरक अनुपात, तो पूरक कौन किसका पूरक होता है, पूरकों में साइन का पूरक होता है कॉस थीटा, साइन का पूरक होता है कॉस थीटा। टेन का पूरक होता है आपका कॉट थीटा। और आपका जो सेक है सेक थीटा का पूरक होता है कोसेक थीटा। आपके जो पूरक अनुपात है उसके लिए भी सूत्र होते हैं यहाँ पे। पहले हमें जानना होगा कि कौन अनुपात किसका पूरक होता है। जैसे पूरक कोण किसे कहते हैं हम, जिन कोणों का जो कितना होता है 90 डिग्री होता है उनको हम पूरक कोण कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर पूरक कोण तो वही होंगे आपके जो होते हैं, लेकिन कोणों के साथ में अनुपात कौन सा लिया जाएगा
तो जैसे साइन 60 है, साइन 60 का पूरक अनुपात क्या होगा, कॉस 30। 60 और 30 90 होते हैं, लेकिन साइन 60 के बाद में साइन के स्थान पर क्या लिया जाएगा, पूरा कॉस लिया जाएगा, और 60 का पूरक क्या होगा आपका 30 होगा वहां पे। उस तरीके से समझ सकते हैं हम इनको। तो ये आपका त्रिकोणमिति का क्या था, बेसिक फॉर्मूले थे आपके त्रिकोणमिति के, जो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए यहाँ पर बाकी जो फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के वो लेकर के आने वाले हैं। तो आप वीडियो को, अब आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।